कांग्रेस की शर्मनाक करतूत से मचा बवंडर। राहुल खड़गे की नई साजिश का खुलासा। देश की जनता को फिर दिया बड़ा धोखा। पीएम मोदी का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस से ज्यादा देश की जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अक्सर कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम देती है जिससे राहुल गांधी बुरी तरह से फंस जाते हैं। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने एक शर्मनाक हरकत की है जिससे वो लोगों के निशाने पर आ गई है। उसकी काली करतूतों पर लोग थूक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा खुलकर लोगों के सामने आ चुका है। जो कांड इस बार कांग्रेस ने किया है उसकी आलोचना न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। दरअसल जिस सेम पित्रोदा ने देश की पूरी जनता पर नस्ल भेदी टिप्पणी की थी और नाटकीय तरीके से जनता को मूर्ख बनाने के लिए यहां पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उसे हटाया था, उसे दोबारा ओवरसीज अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। यानी कांग्रेस में फिर से सेम पित्रोदा की वापसी हो चुकी है, जिससे सियासी गलियारों में नया बवंडर खड़ा हो गया है। जिस शख्स ने कांग्रेस के कुकर्म यानी 1984 के सिखों के नरसंहार को हुआ तो हुआ कहा था, जिसने भारत की जनता पर नस्ल भेदी टिप्पणी की, जो इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर भारत की जनता को प्रताड़ित करना चाहता था, उस व्यक्ति को कांग्रेस ने फिर एक बार अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। भारत की जनता को इस कांग्रेस की सोच को, इसके एजेंडे को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को अपनी ओवरसीज शाखा के अध्यक्ष के पद पर बहाल कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान उनके बयानों से पार्टी की जमकर भत पिटी थी, जिस वजह से उसने इस्तीफा दे दिया था। अब फिर से वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। बुधवार 26 जून को यह ऐलान किया गया। सेम पित्रोदा ने भारत के नागरिकों पर आपत्तिजनक नस्लवादी टिप्पणी की थी। आपको याद ही होगा, उन्होंने भारत के नागरिकों की तुलना चीन, अरब, काले और अफ्रीकी लोगों से की थी। उन्होंने विविधता और लोकतंत्र की बातें करते हुए इसकी आड़ में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरबी जैसे दिखते हैं और उत्तर भारतीय श्वेत और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी यानी काले रंग के दिखते हैं। इसी तरह उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स लगाए जाने का भी समर्थन किया था। उनका कहना था कि किसी के मरने के बाद उसकी संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर सरकार का कब्जा होना चाहिए। कांग्रेस में सेम पित्रोदा की वापसी इस वक्त सुर्खियों में है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा को एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना एक बड़ी गलती या फिर एक रणनीति, ये भी एक सवाल है, लेकिन एक बड़ा बवंडर इस वक्त खड़ा हो चुका है। हाल ही में हुए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सेम पित्रोदा को उनके विवादित बयानों के बाद 8 मई को उनके पद से हटा दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उन्हें दोबारा फिर से कांग्रेस में वापस ले लिया है। सेम पित्रोदा की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने 26 जून को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सेम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, अब पित्रोदा कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे भविष्य में विवाद पैदा हो। कांग्रेस के इस फैसले के बाद कई विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाया है। खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली नेता राधिका खेड़ा ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है जो वायरल हो रहा है। राधिका खेड़ा ने लिखा है, वह कांग्रेस का नया गोल्डन रिटर्न सेम पित्रोदा, कांग्रेस की कलाबाजी चुनाव के समय हटाओ, बाद में वापस लाओ। राहुल गांधी के विदेश टूर मैनेजर की वापसी से साफ है, राहुल संसद में कम, विदेश में ज्यादा दिखेंगे। जिसे पूर्व भारतीयों में चीनी, दक्षिण भारतीयों में अफ्रीकी दिखते हैं, ऐसे देशद्रोही में राहुल गांधी का भरोसा कायम है। राधिका खेड़ा ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है, चुनावी डाइवोर्स दे दिए गए सेम पित्रोदा, चुनाव खत्म होते ही वापसी महबूबा बना लिए गए हैं। अब बस सोतन मणिशंकर अय्यर भी वापस बुला लिए जाएं तो मैं, तुम और वो वाली कहानी पूरी हो, क्योंकि दूर हुए सजनी तो राजा जी की दिलवा टूट जाए। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए थे। राधिका खेड़ा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के भीतर महिलाओं का अपमान और दुर्व्यवहार किया जाता है।
राधिका खेड़ा 6 मई 2024 को उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनको छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शराब पीने का ऑफर दिया था। राधिका ने यह भी आरोप लगाया था कि सुशील आनंद शुक्ला ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें गंदी गंदी गालियां दी। इधर बीजेपी ने पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही अनुमान लगाया था कि कांग्रेस पित्रोदा को वापस लाएगी। 27 जून को बीजेपी ने यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनते ही दिखा दिया उन्हें पाखंड का नेता बनना है। इसके साथ ही बीजेपी ने पीएम मोदी का वो बयान सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है जिसमें वो सेम पित्रोदा की वापसी की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, कभी कभी मुझे लगता है वो पार्टी योजना से ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है। वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर हो हल्ला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि देश में भ्रम फैला करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना और विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो ऐसी अलग अलग चालाकियां वो करते रहते हैं। तो पीएम मोदी ने यह पहले ही बता दिया था कि चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस फिर से सेम पित्रोदा को नियुक्त कर देगी और बिल्कुल वही हुआ। जो पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर अनुमान जताया था वैसा ही कांग्रेस ने किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस में पित्रोदा की वापसी को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, विपक्ष का नेता बनते ही राहुल गांधी ने जो पहला काम किया वो था पाखंड का नेता और अवसरवाद का नेता बनना। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने दिखावटी दूरी बनाई। चुनाव के दौरान सेम पित्रोदा से पार्टी ने जो कहा था वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, झूठ था और जनता को धोखा देने के लिए था। हकीकत में कांग्रेस पार्टी अंकल सैम की हर बात से सहमत है। अंकल सैम पित्रोदा ने जाहिर नहीं किया कि उन्हें इन बातों पर कोई खेद है और कांग्रेस पार्टी को इन बातों पर खेद है। बुधवार रात भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने कहा, जैसा कि पीएम मोदी ने अनुमान लगाया था, कांग्रेस द्वारा सैम पित्रोदा को बर्खास्त करना महज एक चुनावी हथकंडा था। उन्हें अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बहाल कर दिया गया है, जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाखंड को उजागर करता है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बीच में कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के बाद पद से इस्तीफा देने के कुछ हफ्ते बाद, जिसे बीजेपी ने नस्लवादी करार दिया था, कांग्रेस ने पित्रोदा को फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले पित्रोदा ने 8 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा कांग्रेस प्रमुख ने मंजूर भी कर लिया था। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने सेम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विवादास्पद बयान देने के संदर्भ को स्पष्ट करने के बाद पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रमुख फिर से नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव अभियान के दौरान सेम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान और टिप्पणियां की थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य थे। आपसी सहमति से उन्होंने प्रवासी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया। रमेश ने एक्स पर एक बयान में कहा, बाद में उन्होंने उस संदर्भ को स्पष्ट किया जिसमें बयान दिए गए थे और बाद में मोदी अभियान द्वारा उन्हें कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर फिर से नियुक्त किया है कि वो भविष्य में इस तरह के विवादों के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी टिप्पणी से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जहां उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों के भारतीयों की शारीरिक बनावट का वर्णन करने के लिए चीनी, अफ्रीकी, अरब और गोरे जैसे जातीय और नस्लीय पहचान का हवाला दिया था। अनुभवी नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार थे और राहुल गांधी के साथ उनकी विदेश यात्राओं के दौरान उनके साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। पित्रोदा ने यूके, यूएई और यूएस में विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ राहुल गांधी की कई बातचीत की भी व्यवस्था की। रंगभेदी टिप्पणी से मचा था घमासान। सेम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों और दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीका और पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चीन में रहने वाले लोगों से की थी, जिस पर खूब बवाल मचा था और इसी बयान के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर भी हुआ था हंगामा।
सेम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही रोचक कानून है और इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं, बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हितों में हो, ना सिर्फ अमीरों के हितों में हो। तो ये वो बयान है जिन पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन अब सेम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।